our poem is In the Bazaars of Hyderabad, written by poetess सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई जो पोएम है इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, आज हम इस पोएम पे डिस्कस करते हैं। ये 8th स्टैंडर्ड की पोएम है और रियल टेक्स्ट बुक से इसे लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पोएटेस। सरोजनी नायडू का जन्म 1879 को और 1949 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। शी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सरोजनी नायडू को एक महानतम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है एंड पोएटेस और एक कवयित्री के रूप में। हर पोएम डिपिक्ट्स द लाइफ एंड इवेंट्स ऑफ इंडिया ऑफ हर टाइम। उनके द्वारा जो लिखी गई पोएम थी एक तरह से चित्रण था या वर्णन था जीवन शैली का और घटनाओं का, भारतीयों का जो भारत के अंदर रह रहे थे उनका, जो सरोजनी नायडू के द्वारा अपने जीवन काल के अंदर लिखा गया एंड वाइडली रीड इन इंडिया एंड अब्रॉड, जिसको विस्तृत मात्रा में पढ़ा जाता है केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर, दूसरे और देशों के अंदर। सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई जो भी कविताएं थी, कोई भी और दूसरी रचनाएं थी, वह सहजतम और सरल भाषा में लिखी जाती थी, जिस पर पढ़ने वालों का एक विशेष प्रभाव पड़ता था। इसीलिए इसको भारत के अंदर कोकिला की उपाधि से नवाजा गया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट डू यू सेल ऑफ ये मर्चेंट्स, richly your wares are displayed, turbans of the crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors of the panels of amber, daggers with the handles of jet। फर्स्ट स्टैंजे के अंदर कवियत्री मर्चेंट्स व्यापारियों के पास जाकर जाती है और उनसे पूछती है कि आपके द्वारा मर्चेंट आपके द्वारा क्या बेचा जा रहा है, क्योंकि आपने जो डिस्प्ले किया है सामान को बहुत ही ज्यादा रिचली है, काफी शोभा से भरा हुआ है, काफी आकर्षित करने वाला है अपने खरीदारों को, अपने ग्राहकों को, जिसमें टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन, सबसे पहले तो गहरे लाल कलर की जो पगड़ियां है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है और साथ साथ सिल्वर कलर की भी है। तो सिल्वर और जो लाल कलर की पगड़ियां है ये दूसरे लोगों को, दूसरे और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, और यहां तक कि लेखिका ने देखा कि जो ट्यूनिक्स में ढीला कपड़ा, लूज क्लॉथ जो होते हैं गांव के अंदर जो हम पहनते हैं, तो वो भी उन्होंने पर्पल कलर के है लेकिन वहां सिल्की है। कुछ सिल्की और पर्पल कलर के कपड़े को दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ है एक ढीला सा कपड़ा जो काफी सुंदर प्रतीत हो रहा है। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ द अम्बर, यहां तक कि लेखिका ने देखा कि अनगिनत जो है वो मिरर्स भी डिस्प्ले में दिखाए गए हैं, जो पैनल्स है उनका अंबर के समान है। अंबर क्या है? येलो ब्राउन गेमस्टोन यानी बहुमूल्य पत्थर है। तो बहुमूल्य पत्थर के समान जो काफी स्पष्ट रूप से हमें अपना प्रतिबिंब उसमें दिखता है और काफी हमें सुंदर लग रही है। तो ये चीजें जो कवियत्री को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ड्रैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेट, यहां तक कि उसने देखे कुछ खंजर भी है जिनके हैंडल्स है वो बहुकीमती प्रीशियस स्टोन से बने हुए हैं। तो ये चीजें इतनी ज्यादा सुंदर है जो डिस्प्ले के अंदर लगाई गई है, बनाकर एक बाजार के अंदर, विशेष तौर से हैदराबाद के अंदर, ये कवियत्री को बड़ी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नाउ वी डिस्कस ऑन सेकंड स्टैंजा। व्हाट डू यू वेव ओ ये वेंडर्स, सैफरन एंड द lentil and rice, what do you grind o ye maidens, sandalwood, henna and spice, what do you call o ye peddlers, jasmine and ivory dice।
सेकंड स्टैंजे के अंदर कवयित्री आगे बढ़ती है और उसको वेंडर्स यानी कि विक्रेता दिखते हैं अपनी दुकानों पर बैठे हुए और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो वहां जाके मैं पूछती है क्या आपके द्वारा मापा जा रहा है, ये अक्सर जाकर उनसे वो पसंद करती है। सैफरन, कुछ सैफरन कलर का पाउडर सा है जो अक्सर हम फ्लेवर के लिए किसी वेजिटेबल्स, किसी कोई भी चीज में हम डालते हैं ताकि उसका फ्लेवर अच्छा हो जाए, जिसमें दाल भी है और चावल इत्यादि भी बेचे जा रहे हैं। तो ये पर्सन वो वेंडर से जाकर करती है। What do you grind? और ये मेडम्स और युवतियां कुछ ग्राइंडिंग पीसने का कार्य कर रही है, तो उनसे जाकर वो पूछते हैं आप ये क्या पीस रही है, तो उसमें सैंडलवुड भी है, हीना भी है और स्पाइस भी है। तो ये चीजें इन युवतियों के द्वारा कुछ पीसकर पाउडर के रूप में तैयार की जा रही होती है। What do you call? और ये पैडलर्स, और ये जो पैडलर्स है फेरी वाले, जो फेरी वाले हैं वो कॉल यानी कि तेज तेज आवाज में लोगों को अपनी द्वारा बनाई हुई चीजों के लिए आकर्षित कर रहे हैं, उनको अपनी ओर खींच रहे हैं, विशेष रूप में जिसमें चेसनिंग एंड आइवरी डाइस, जिसमें उसमें शतरंज की गोटियां बेच रहे हैं और हाथी के दांत से बनाए कुछ डाइस, कुछ सामान है जो उनको डेकोरेटिव करके बनाया हुआ। तो आदि चीजें ये बेची जा रही है हैदराबाद के बाजार के अंदर, जहां कवयित्री को एक मौका मिला जाने का। नाउ थर्ड सिंगम, व्हाट डू यू मेक? ओ ये गोल्डस्मिथ्स, wristlet and the anklet and the ring. That's for the fate of the blue pigeons. Frail as a dragon flies wing. Girdles of a gold for the dancers. Step birds of gold for the थर्ड स्टेज के अंदर कवित्री है एक गोल्ड स्मिथ की दुकान पे जाती है और वहां जाकर उससे प्रश्न करती है कि ओ ये गोल्ड स्मिथ क्या बना रहा है, क्या ऐसी चीजें बना रहा है जिसको बना के वो बेचने वाला है। इसमें वो रिस्टलेट बना रहा है, एंकलेट बना रहा है और रिंग बना रहा है। कुछ बेल्स ही बना रहा है फॉर द फीट, पैरों के लिए, ब्लू कलर के कबूतरों के लिए। ये उसके द्वारा बनाए गए बेल्स जो है ये फ्रेल इतनी ज्यादा डिलिकेट है, नाजुक है, हल्की है, एज अ ड्रैगन फ्लाइज, जैसे ड्रैगन फ्लाई के पंख होते हैं उनके समान। फ्लाइज विंग्स, ग्रेडल्स ऑफ अ गोल्ड फॉर द डांसर्स, यहां तक कि नर्तकियों के लिए जो डांस करती है उनके लिए वे बेल भी बना रहा है जो एक आभूषण के रूप में वो बांधती है अपनी कमर पर। तो ये चीजें गोल्डस्मिथ बना रहा है। स्कैप बर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग्स, और यहां तक कि राजा के लिए सोने से वह एक मयान बना रहा है जिसके अंदर हम तलवार रखते हैं। ये सब चीज बनाने के उपरांत जो गोल्ड स्मिथ है शायद ये भेंट स्वरूप राजा को देगा या बाकी जो चीजें हैं वो अपनी दुकान के अंदर डिस्प्ले के अंदर रखेगा। तो कवियत्री उससे जाकर ये पसंद करती है। तो इन द पोएम वी डिस्कस अबाउट 3 stanzas. In the end, I hope that you will have understood this poem very well. If you have any doubts related to this poem, then write in comment box. In future, definitely I will discuss with you. Till then, have a nice day. Bye bye.